नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईरान का इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी। अब ताज़ा तौर पर ईरान ने इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर पर किया हमला। ईरान से जंगबंदी नहीं, मुकम्मल खातिमा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। फ़्लाइट्स में तकनीकी मसाइल या बम की धमकियों से मुसाफिरों में खौफ की लहर। नागपुर में एयर इंडिया ने की हंगामी लैंडिंग, जबकि इंडिगो को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मुलुगु ज़िले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते हुए डीईओ और जूनियर असिस्टेंट गिरफ्तार। रियासत भर के किसानों को 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए की रैयत भरोसा इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जारी की रकम। वायरल बुखार के बायस हरीश राव अस्पताल में शरीक, केटीआर ने की इयादत। फॉरम के इंतजामात को लेकर दारुस्सलाम में इजलास, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों की शिरकत। तेलंगाना इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में नाकामी, 3 तलबा ने कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान ने पीर की रात इसराइल पर 30 मिसाइल दागे, जिनमें से कई मिसाइल इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। हमले के नतीजे में तिल अबीब के करीब शहरी इलाकों में बसों में आग लग गई और एक इमारत में धुआं उठता देखा गया। ताहम इसराइली हुकाम का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइलों को नाकाम बना दिया गया और जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल में हलाकतों की तादाद 24 बताई गई। ज़राए ने बताया कि इसराइल में हलाकतें ज़्यादा हुई है, लेकिन तादाद कम बताई जा रही है। वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये कशीदगी 13 जून को इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमले के बाद शुरू हुई। सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो जंगबंदी की तलाश में नहीं है। कनाडा में होने वाली G7 सरबराही इजलास में मशरक़ी वसती में अमन और इस्तेहकाम पर दस्तखत के बाद ट्रंप ने कहा कि हम जंगबंदी से बेहतर चीज़ की तलाश में हैं। जब इनसे सवाल किया गया कि जंगबंदी से बेहतर से इनकी क्या मुराद है, तो उनका कहना था हकीकी खातिमा, जंगबंदी नहीं, मुकम्मल खातिमा। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हकीकी खातिमा चाहते हैं। BBC के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीज़ फायर की बात नहीं की, बल्कि वो चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दे। ईरान ने मंगल की सुबह इसराइल के हाइफा इंटेलिजेंस मोसाद के दफ्तर को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने तिल अबीब और मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल हमला किया, जिसके बाद इलाके में घने धुएं के बादल उठते देखे गए। इस हमले में शहर में खौफ का वायरस फैल गया। ईरान का कहना था कि मकबूजा फ़लस्तीन पर मिसाइल हमलों की एक नई और पहले से ज़्यादा ताकतवर मौसर लहर का आगाज़ हो चुका है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में जो हिकमत अमलिया और सलाहियतें इस्तेमाल की गई, उनके ज़रिए मिसाइलों ने मकबूजा इलाक़ों में अपने अहदाफ पर कामयाब और ज़्यादा से ज़्यादा असर डाला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले इसराइल भर में स्ट्रैटेजिक और हसास फ़ौजी इंटेलिजेंस मुकामात को निशाना बनाने के लिए किए गए, जिनमें साहिली इलाक़ों समेत कई अहम मुकामात शामिल हैं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट की तकनीकी ख़राबी की वजह से हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारे को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर उतारा गया और तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार लिया गया। ज़राए के मुताबिक तैयारे के बाएं इंजन में मसला पेश आया था। ये वाक़या पीर और मंगल की दरमियानी शब का है। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-180 ने रात 12:45 पर कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इंजन की ख़राबी की वजह से तैयारे की रवानगी में मज़ीद ताख़ीर हो गई। आज सुबह 5:20 पर ऐलान किया गया कि मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतरने की दरख्वास्त की जाए। फ़्लाइट के कैप्टन ने कहा कि यह फ़ैसला मुसाफिरों की हिफाजत की गर्ज से लिया गया। इनकी हिफाजत ही पहली तरजीह है। बताया गया कि इंजन की मरम्मत में मज़ीद वक्त लगेगा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को तैयारे से उतार दिया गया।
ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में एक हंगामी हेल्पलाइन कायम की है। इसका मकसद मुतासरा इलाक़ों में मौजूद तेलंगाना के शहरियों और तलबा को फौरी मदद फराहम करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना भवन के अफसरान वजारत ख़ारजा और भारतीय सिफारत खानों से मुसलसिल राब्ते में हैं। शहरी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए मदद हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना के ज़िले मुलुगु में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ जी पानेनी को एक सरकारी स्कूल टीचर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ जूनियर असिस्टेंट दिलीप को भी हिरासत में लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक स्कूल टीचर ने 3 माह की रुख्सत के बाद दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए डीईओ दफ्तर से रुजू किया था, लेकिन डीईओ ने बहाली के लिए 20,000 रुपये रिश्वत तलब की। शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तयशुदा मनसूबे के तहत दोनों अफसरान को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अदालत में पेश कर दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से रैतु भरोसा स्कीम के तहत तमाम किसानों के बैंक खातों में माली इमदाद जमा करने के ऐलान के पस मंज़र में रियासती वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने बताया कि पहले दिन 2 एकड़ अराजी रखने वाले किसानों के खातों में फ़ी एकड़ 6,000 रुपये जमा किए गए हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कल रैतु नस्तम प्रोग्राम में ऐलान किया था कि आइंदा 9 दिनों के अंदर रियासत भर के तमाम किसानों को तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए रैतु भरोसा स्कीम के तहत मुंतकिल किए जाएंगे। उन्होंने इस इक़दाम को एक तारीख़ी फ़ैसला करार दिया। रियासत में ज़ेर काश्त 1.49 करोड़ एकड़ से ज़ायद अराजी के लिए ये माली इमदाद फराहम की जाएगी। गौरव मुख्यमंत्री गारू రైతు భరోసా నిధుల్ని రైతుల ఖాతాలోకి బదలాయించే కార్యక్రమాన్ని ఈనాడు సుల్తానియా గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈనాడు ఆ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటారు. డైరెక్టర్ గోపి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. మీ చేతులు అట్లా ఖాళీగా ఉన్నానా అట్లా కెమెరాలని అందరి చేతులలో మొబైల్ ఉన్నాయి కదా, లేకుంటే చప్పట్లు కొడతారేమో. రైతు భరోసా నిధుల విడుదల బై ఆనరబుల్ సీఎం గారు. మీ ఫోన్లు చెక్ చేసుకోండి. టింగు టింగు అంటున్నాయా? 7 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సుల్తానియా గారు. గోపి नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने विजयनगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम के हमरा मेहदीपट्टनम के ख्वाजा गुलशन इलाके का दौरा किया। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदार भी मौजूद थे। रिहायशियों की शिकायत पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए वफ्द ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल की तफसीलात हासिल की। MLA माजिद हुसैन ने वाटर बोर्ड के अफसरान को हिदायत दी कि पानी की फराहमी मुक़र्ररा शेड्यूल के मुताबिक बर वक्त यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को मुश्किलात ना हो सकें। ये लोग आज ही प्रेशर पुलिस है या आज ही प्रेशर पुलिस है? अच्छा एक काम करो, मैं ये बात बता, आज प्रेशर पुलिस हो, मेरे को तुम्हारी बात पे मैं वीडियो निकाल सुनो मेरे को तुम्हारी बात पे यकीन है। आज ये हो रही ना, मैं अगली सप्लाई का खामोशी से वीडियो दूँ, उसके बाद क्या मेरे को मैं रेगुलर का दे रहा हूँ, डेट वाइज दे रहा हूँ मैं ये क्या किस्सा है? कई मरतबा मैं रिपोर्ट करा था, कई मरतबा रिक्वेस्ट करा, कई मरतबा फोन करा आपका है, मगर इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे। अब वो देखिए पानी कैसा पीना है, पानी के अंदर इतनी गंदी वो आ रही पानी, मजबूरन साहब को फोन करता खासिम साहब। नहीं ये अपन भी जाना है साहब, अपन ये बात आ गई कि ये कर दिया तो अच्छा था, ये कर दिया तो अच्छा था, वो कर दिया तो ऑफिस के होता, आगे कर लेना। लगाना
माता वो मदद करो। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने शहर हैदराबाद के बेगमपेट के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की इयादत की। हरीश राव वायरल बुखार का शिकार है, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था। केटीआर ने इनकी खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों को हिदायत दी कि बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि जैसे ही वायरल बुखार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, हरीश राव को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। कुछ दिन से फ़्लाइट्स को टेक्निकी मसाइल और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ताज़ा तौर पर कोची से दिल्ली जाने वाली इंडिगो परवाज़ को बम की धमकी मौसूल होने के बाद नागपुर हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। फ़्लाइट ने सुबह 9:20 पर कोची से परवाज़ भरी थी और दोपहर 12:35 पर दिल्ली पहुंचनी थी, मगर नागपुर हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाज़त तैयारे से उतार लिया गया और मामले की तहक़ीक़ात जारी है। ज़राए के मुताबिक बम की धमकी में परवाज़ का नंबर भी दर्ज था, जिसके बाद फौरी तौर पर प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की गई। फ़्लाइट पहले ही रवाना हो चुकी थी, इसलिए इसे नागपुर की तरफ मोड़ दिया गया। इससे पहले एक एयर इंडिया के फ़्लाइट को टेक्निकी ख़राबी के सबब कोलकाता और एक को हांगकांग वापस लौटना पड़ा, जबकि हैदराबाद आने वाली एक और परवाज़ को बम की धमकी पर वापस जाना पड़ा। विमानाची फ्रेम घ्या लवकर, लँडिंग झालं ते फायर ब्रिगेड वगैरे आहे तेव्हा फ्रेम 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 आतले फ्रेम लवकर घ्या। भाऊ 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 दूर MIM के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में मुहर्रम के इंतज़ामात के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में GHMC, बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदारों ने शिरकत की और शहरी सहूलियात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादिल ख़याल किया। इजलास की सदारत चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने की। इस मौके पर दीगर MLAs, MLCs और GHMC के जोनल कमिश्नर भी मौजूद थे। इजलास का मकसद मुहर्रम के दौरान खिदमात की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाना था। सैयद अहमद बादशाह कादरी साहब, पूरे मजलिस इत्तेहाद मुस्तक़बिल में साबिक़ MLA और मेरे साथी MLA साहबान और अराकीन कौंसिल, कॉर्पोरेटर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, तमाम मुतबादानी आशुज़ाने, मैं आज आपसे यही बताना चाहता हूँ। वैसे तो जब मोतबा साहब की तकरीर हो गई, उन्होंने तफसीली तौर पर आपको बताया, उसके बाद हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोतबा साहब का हुक्म है, इसके लिए मैं चंद लफ्ज़ आपसे कहूँगा। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर साल माह मुहर्रम से पहले जो भी काम होते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी में होते हैं। पिछले साल भी सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अनाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 7 करोड़ की लागत से काम सैंक्शन हुए थे। अब की मरतबा भी नक़ीब मिल्लत अनाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
सदर क्लिनिक मेडिसिन जहाँ पर सभी MP की हिदायत पर 7 करोड़ के काम सैंक्शन हो गए हैं। इंशाल्लाह और भी 3 करोड़ के काम सैंक्शन होंगे, इसकी निगरानी वाले जनाब यादुल हसन आफत के साथ करें। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ताउन हमेशा मेडिसिन के हाथ में सभी के साथ रहें और जो भी आपके काम है आप यादुल हसन आफत के साथ से आप कैसे रुजू हो सकते हैं, मुझसे रुजू हो सकते हैं, मेरा साहब से हो सकते हैं, आपके कॉर्पोरेटर से हो सकते हैं। और हम लोगों ने भी कल से इंशाअल्लाह ताला तमाम आशुर खानों के दौरे करेंगे और अगर जहाँ भी और जो बाकी काम छुटे हुए हैं इंशाअल्लाह वो काम भी मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में ईदगाह के सामने नए फ्लाईओवर ब्रिज पर नस्ब साइन बोर्ड पर उर्दू ज़बान शामिल न किए जाने पर मजलिसी ज़हीराबाद सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने जमात के ज़िम्मेदारान के साथ मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाया और एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन इसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मसले पर मोहम्मद अत्तर अहमद ने RDO और RNB के हुक्काम से रब्ता किया। पुलिस की मदाखलत पर AE संध्या मौके पर पहुंची और यकीन दहानी करवाई कि 24 घंटों में बोर्ड पर उर्दू तहरीर शामिल की जाएगी। इस एहतजाज में जमात के कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज ज़हीराबाद में जो ईदगाह के सामने ब्रिज बनाया गया था, पहले तो 7-8 साल के अरसे के बाद वो ब्रिज तकमील हुआ। उसके बाद जब ब्रिज के ऊपर जो साइन बोर्ड लगाया जाता है नामों का, उस बोर्ड के ऊपर उर्दू जो हमारे रियासत की तेलंगाना रियासत की जो दूसरी ज़बान है उसको नज़रअंदाज करते हुए साइन बोर्ड फिट कर दिया गया था, जिसकी इतला मिलते कि हम तमाम लोग ज़हीराबाद के जो मुसलमान हैं तमाम लोग आकर उससे काम रुका कर सबसे पहले जब तक उर्दू ज़बान उसमें नहीं आती तब तक वो साइन बोर्ड फिट नहीं किया जाएगा, उसकी डिमांड करें। उस पर यहाँ के जो RNB डिपार्टमेंट के AE हैं संजय मैडम, वो आए हैं और ज़हीराबाद टाउन के जो सब इंस्पेक्टर हैं विनय कुमार साहब, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो बोर्ड साइन बोर्ड है उसमें उर्दू और हिंदी 2 लैंग्वेज भी वहाँ पर साइन बोर्ड पर लगाकर फिट किया जाएगा। हम तमाम लोगों की तरफ से हम एक ही डिमांड कर रहे हैं कि तेलंगाना रियासत के अंदर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया गया है। मुसलसल उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लिहाजा ये मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। लिहाजा रियासती हुकूमत भी ये खातिर में लाए कि रियासत की जब दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है तो लिहाजा हर बोर्ड पे उर्दू ज़बान भी चस्पा की जाए। लेकिन ये जो तासुबियत मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसको हुकूमत खातिर में लाते हुए आने वाले दिनों में भी इस तरीके के कोई भी हरकत ना हो, उस पर एक्शन ले और मुसलमान ज़हीराबाद की तरफ से और खासकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ज़हीराबाद की जानिब से हम यही डिमांड करते हैं कि 24 घंटे के अंदर इस साइन बोर्ड के ऊपर उर्दू और हिंदी 2 लैंग्वेज भी यहाँ पर लगाएं, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की दूसरी ज़बान है, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। और तालुका ज़हीराबाद के अंदर 40% मुसलमान जब रहते हैं और उर्दू यहाँ पर ज़्यादा तादाद में रहते हैं, उर्दू पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, तो लिहाजा उर्दू में रहा तो आवाम को सहूलत होगी, आवाम को पढ़ने में आसानी होगी और रोड किस तरफ जा रहे हैं उन्हें एक अंदाज़ा होगा। मैं RNB डिपार्टमेंट से और महकमा पुलिस से जो एश्योरेंस दिए हैं 24 घंटे के अंदर हम लोग उर्दू लैंग्वेज को लगाएंगे, मैं उनसे यही डिमांड करता हूँ कि आप लोग 24 घंटे के अंदर लगाएं, वरना फिर ज़हीराबाद के अंदर इसी ब्रिज के ऊपर आकर हम तमाम मुसलमानों की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके एर्राकुंटे में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां 14 साल के लड़के ने मोबाइल फ़ोन ना मिलने पर मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी शेख अयान एक मुकामी सरकारी स्कूल का तालिब इल्म था और इसके वालिद शेख निसार अहमद पेशे से ऑटो ड्राइवर है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अयान ने वालिद से मोबाइल फ़ोन की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी ताकि स्कूल का होमवर्क मुकम्मल कर सके, जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भेजा जाता था। ताहम महदूद आमदनी के बायस वालिद इसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सके, जिसके बायस लड़के ने यह इंतहाई इक़दाम उठाया। मेरा बच्चा सुसाइड कर लिया भाई, फ़ोन के लिए सुसाइड कर लिया मेरा बच्चा।
कहाँ पे? ईरागुंटे में। आपका नाम? शेख निसार अहमद है, मेरे बच्चे का नाम शेख अयाम अहमद है। स्कूल में फ़ोन पे मैसेज डालता बोल के फ़ोन लाइए बोला, फ़ोन नहीं ला सका मैं, ऑटो ड्राइवर हूँ मैं। फ़ोन होना बोल के नहीं लाए तो बच्चा मेरा सुसाइड कर लिया अंदर घर में जाके। ये कब हुआ वाकया है? ये कोई 8:30 के टाइम पे मैं लंच कर रहा था मेरे बच्चों को घर वालों को ले लेके। उस टाइम पे मेरा बच्चा दूसरे रूम में आके साड़ी बन के पाइप को लटक गया। एक 10 कौन से एरिया में हुआ? ये रागुंटे पे हुआ। क्या नाम है आपके बच्चे का? शेख अयान अहमद है। कितने साल रहते होंगे? उनको 14 साल रहते साहब। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो ना? उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता। कहाँ पे? वहीं रागुंटे में। रागुंटे में। जो अच्छा, तो किस वजह से हुआ ये? यही फोन की वजह है। जी। अब तो मेरे स्कूल साथ में मंगाए बोले फोन उन लोगों? नए मैसेज डालते चालू हो रहे हैं, मैसेज आता आपको मेरे को जो लिखने का रहा वो फोन पे डालते स्कूल वाले। आप क्या करिए, मेरे को फोन दिलाए तो ठीक है ना। जी। तो फोन नहीं दिलाए तो ऐसा कर लिया? फोन नहीं दिलाए तो ऐसा कर लिए। मेरे साथ हुआ ये दूसरे बच्चों के साथ ना हो। कंप्लेन करें आप? जी आओ अपने बच्चों को देखिए भाई मियाँ, अपने बच्चों को बारीक से बारीक देखिए आप लोग। फ़ोन मत दीजिए, फ़ोन मांगे तो भी नक्को दीजिए आप लोग। फ़ोन की आदत पड़ गई तो बच्चे ऐसी कर लेंगे बच्चे बोल के मैं डर के नहीं दिला रहा था। आखिरी में वही होगा मेरे साथ। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहानात में नाकामी के बाद 3 तलबा ने खुदकुशी कर ली, जिससे वालिदैन और तालीमी माहिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मंचियाल ज़िले की तालिबा अक्षया मैथमेटिक्स में नाकाम होने के बाद दोबारा सप्लीमेंट्री इम्तहान में भी कामयाब ना हो सकी, जिस पर मायूसी में आकर इसने खुदकुशी कर ली। इसी तरह सिद्दीपेट की 17 साला तालिबा जी हारिका बॉटनी में फ़ेल होने के बाद जहनी दबाव का शिकार हो गई और फांसी ले ली, जबकि संगारेड्डी ज़िले के 18 साला वेंकट रमना ने भी नाकामी पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। आखिर में सुर्खियां और एक बार। ईरान का इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी। अब ताज़ा तौर पर ईरान ने इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर पर किया हमला। ईरान से जंगबंदी नहीं, मुकम्मल खातिमा चाहते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। फ्लाइट्स में टेक्निकी मसाइल या बम की धमकियों से मुसाफिरों में खौफ की लहर। नागपुर में एयर इंडिया ने की हंगामी लैंडिंग, जबकि इंडिगो को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मुलुगु जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए डीईओ और जूनियर असिस्टेंट गिरफ्तार। रियासत भर के किसानों को 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए की रैयत भरोसा इमदाद दी जाएगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जारी की रकम। वायरल बुखार के बायस हरीश राव अस्पताल में शरीक, केटीआर ने की इयादत। फरम के इंतजामात को लेकर दारुस्सलाम में इजलास, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों की शिरकत। तेलंगाना इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहानात में नाकामी, 3 तलबा ने कर ली खुदकुशी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।